गुड आफ्टरनून सभी को, स्वागत है सभी का। चलो भाई, क्लास शुरू करते हैं आपकी। आज से नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक का नेम है रेशियो एंड प्रपोर्शन। चलिए, मैं बढ़िया हूँ भाई। बेसिक है जिसके अनुपात और मतलब समानुपात, अनुपात और समानुपात। देखिए, देखो इस बात को कि अगर हम अनुपात की बात करें, रेशियो की बात करें, कोई नंबर पास हूं, अगर उसे सबसे बड़ा फैक्टर डिवाइड करें, एक तरह से हम बोल सकते हैं कि रेशियो क्या है, को प्राइम नंबर बचने चाहिए, है ना भाई। अगर आपके कोई नंबर है 12 और 16, जिसको अगर मैं 4 से भाग कर दूं तो तुम्हारा अनुपात क्या बनेगा? 3 और 4। अनुपात में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, है कि नहीं भाई? है ना, है ना। अगर हम बात करें प्रोपोर्शनल की, समानुपात की, अनुपात में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन अगर अपन प्रोपोर्शनल की बात करें तो प्रोपोर्शनल का मतलब ये हो गया, जैसे मैंने लिख दिया 4:12। अब ये समानुपात, समानुपात में ऐसे 4 बिंदु लगा देते हैं। जो अनुपात यहां बन रहा होगा, तो यहां अनुपात क्या बन रहा है? 1:3। 4 से काटा 12 को 1:3 या 4:12 कुछ भी लिख सकते हो। इसका मतलब यहां भी क्या बनना चाहिए? 6:18। ये कुछ भी आ सकता है। समानुपात का मतलब ये हो गया कि 4/12 बराबर है 6/18 के। इसका मतलब दोनों का अनुपात समान है। अगर मैं इसको किसी वेरिएबल के तौर पे लिखूं तो मैं लिखता हूं A/B और C/D। तो यहां पे आप समझ गए A/B = C/B। ये क्या हो गया? समानुपात हो गया। अब समानुपात में 3 टर्म होते हैं। एक टर्म होता है जिसको अपन बोलते हैं मीन प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल, मध्यानुपाती। अब मीन प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हैं? अंडर रूट जो भी दो नंबर दिए हैं उनका प्रोडक्ट। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? मध्यानुपाती, मध्यानुपाती। डन हो गया। दूसरा होता है जिसे अपन कहते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल को कैसे निकालते हैं? B²/A। इसको बोलते हैं तृतीय अनुपाती। और एक तीसरा होता है जिसे अपन बोलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल। ठीक है, जिसको अपन कैसे निकालते हैं? BC/A। ये हो गया जिसको अपन बोलते हैं चतुर्थानुपाती। लिख लो भाई। आवाज बहुत कम आ रही है। आवाज नहीं आ रही क्या? ऊपर लगा लेते हैं थोड़ा माइक। आवाज बहुत ही कम आ रही है, बिल्कुल नहीं सुनाई पड़ रहा। हो सकता है आपके मोबाइल की आवाज कम हो। आवाज तो ठीक आनी चाहिए भाई, माइक है। जरा कमेंट करके बताओ कितनी क्लास बची है? 5 क्लास ज्यादा से ज्यादा, 4-5 क्लास बची है बस। बहुत कम आवाज आ रही है। सॉरी। डन है भाई। तो ये आपको बस याद होना चाहिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आपका एक सवाल आ जाएगा। बहुत ही बेसिक सा सवाल होगा, बहुत ही सिंपल सा सवाल होगा। लिखिए एक सवाल। 21, 38, 55 और 106
प्रत्येक में से क्या घटाया जाए, क्या घटाया जाए कि संख्याएं समानुपाती हो जाए, संख्याएं समानुपाती हो जाए। अब आप एक बात बताओ, हम आपको चार ऑप्शन दे देते हैं। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 6 और चौथा ऑप्शन है 8। अगर मुझे ऑप्शन ही पता होंगे, अगर मुझे ऑप्शन पता होंगे तो मैं तो ऑप्शन को देख के कर लूंगा, ठीक है। व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, अब ये आपको नंबर दे रखे हैं 21, 38, 55 एंड 106, देन नंबर्स बिकम प्रोपोर्शनल, नंबर्स बिकम प्रोपोर्शनल, क्या हो जाए वो समानुपात हो जाए। अब मुझे पहले से ही ऑप्शंस दे रखे हैं, तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास चार नंबर हैं, अब चार नंबरों में से कोई भी ऑप्शन उठा के देख सकते हैं। अब मेरे पास देखो क्या है, 21, 38 और ये समानुपाती होगा 55 और 106। अब आप बताओ इनमें से क्या घटाना चाहिए, बोलो भाई। 4 कम कर दें, कितना कम कर दें, 6 कम कर दें, बी ऑप्शन इज करेक्ट। देखो ऑप्शन पहले से ही तुमको दे रखे हैं, अगर तुम इस सवाल को बेसिक से सॉल्व करोगे, मैं आपको कहता हूं कि भाई बिल्कुल बेसिक से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो बेसिक तो ये बोलेगा कि भाई हम एक नंबर लेट एक्स, मैंने एक्स लेट कर लिया जिसे मुझे घटाना है, तो आप बोलोगे सर 21 में से एक्स घटाया अपॉन 38 में से एक्स घटाया बराबर 55 में से एक्स घटाया बटे में 106 में से एक्स घटाया। अब अगर इसे तुम सॉल्व करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये बहुत ही लेंदी हो जाएगा, है ना। तो इससे बेटर ये है कि आपके सामने ऑप्शन है, या फिर आप अपने दिमाग चला सकते हो, 2 घटा के देख लो, 3, 4, 5 ऐसे आप देख सकते हो, है कि नहीं, हाँ है ना। बेसिक से करोगे तो तुम देख पा रहे हो, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो गया तो 21 माइनस एक्स, और इसका प्रोडक्ट किसके साथ हो गया 106 माइनस, ऐसे ही 55 माइनस एक्स, और प्रोडक्ट हो गया 38 माइनस एक्स। आप बोलोगे सर लेंदी हो जाएगा, और यहां से एक्स की वैल्यू निकल आएगी, लेकिन लेंदी होगा कि नहीं आप बताओ, है कि नहीं। अब बच्चों ने कहा कि सर आप तो सीधे डायरेक्ट उठाओ और कोई एक नंबर, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन कोई रखना शुरू कर दो। अगर मान लो मैं 4 ऑप्शन लेके चलता हूं, मैं 4 घटा देता हूं, मैंने इसमें से 4 कम कर दिए, तो भाई 11 में से तो ये आया 17, इसमें से 4 कम कर दिए तो ये आ गया 34। अब ये बन गया 17 दूनी 34, 1:2। अब वही चीज यहां भी लागू होनी चाहिए, तो अपन ने बोला माइनस सर 4 और -4, -4 यहाँ किया ये आ गया 51, और -4 किया तो ये आ गया 102, 51 का दुगना है ये, तो यहाँ भी अनुपात 1:2 आ गया। ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती हैं, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। देख पा रहे हो, हाँ है ना। तो इस सवाल को अच्छे से देख लो, समानुपाती वाले सवाल को, यहां से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, समानुपाती पे प्रश्न आ जाता है, ठीक है, हैं भैया, ओके। सवाल है व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल, व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 18, 24 एंड 30, बताओ। बहुत ही बेसिक सवाल मैंने पूछा आपसे, 18, 24 और 30 के चतुर्थ अनुपाती क्या होता है, या चतुर्थानुपाती क्या होता है। इसका मतलब मुझे फोर्थ प्रोपोर्शनल बताना है। मैं इसको और समझा देता हूं, फोर्थ प्रोपोर्शनल कैसे। अभी हमने वेरिएबल माना a is to b is to c is to d, ये आपका सेकंड प्रोपोर्शनल है, ये थर्ड प्रोपोर्शनल है, और ये है आपका फोर्थ प्रोपोर्शनल, 1, 2, 3, 4। तो अगर आप बोलोगे सर a अपॉन बी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा c अपॉन डी, और d की वैल्यू अगर मैंने निकाली तो d इज इक्वल टू आ जाएगा b इंटू सी अपॉन ए, बस इसे याद रखना, यही फॉर्मूला है फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालने का। अब आपके सामने नंबर्स क्या हैं, 18, 24 और 30, तो आप बोलोगे सर ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। फोर्थ प्रोपोर्शनल का मतलब b इंटू सी, मतलब 24 गुना 30 बटे 18। बस भाई 6 चौक 24, 6 तिया 18, 3 से काटा इसको 10 बार, आंसर आ गया 40। बोलो है ना, ठीक है, डन है। कंसेप्ट हमारा क्या है, कंसेप्ट ये कहता है कि अगर हम प्रोपोर्शनल की बात कर रहे हैं तो 18:24 वही होना चाहिए 30 अनुपात, और ये जो चौथा प्रोपोर्शनल आएगा ये सवाल। अगर मैं इनका अनुपात निकालूं, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 3:4 है, तो यहां भी क्या आना चाहिए, 3:4।
इसका मतलब 3 अगर 30 के बराबर तो 4 किसके बराबर, 40 के। ये रहा सवाल का उत्तर, है ना भाई, कर लोगे ना, सिंपल है, आसान है। लिखो एक और प्रश्न। द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 12 एंड 18 इज, 12 और 18 का मुझे थर्ड प्रोपोर्शनल बताना है। 12 और 18 का तृतीय पाती क्या होता है। अब मुझे बताना है थर्ड प्रोपोर्शन। अब मेरी बात समझना गौर से। थर्ड प्रोपोर्शन अभी हमने देखा था क्या होगा, सी होगा। तो अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो ए इज टू बी, और यहां करना पड़ेगा बी इज टू सी, क्योंकि अब सी की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो ये हो गया ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी। सी इधर गया, बी ऊपर आया, ए नीचे आ गया, तो सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए। ये हो गया इसका फॉर्मूला। मैं दोबारा सवालों के साथ आपको समझा रहा हूं। अब सवाल तो खत्म है। सवाल में क्या है भाई, 12 गुना 18, वो सॉरी 18 का स्क्वायर मतलब 18 इंटू 18 बटे 12, 6 18, 6 दूनी 12, 2 नम 9 27। थर्ड प्रोपोर्शनल आ गया 27, है ना भाई। थर्ड प्रोपोर्शन क्या आ गया, 27 आ गया। आप इसको और भी, अपना कंसेप्ट ये कहता है कि सर 12 अनुपात 18 है, इसका मतलब 18 अनुपात यहां कुछ होना चाहिए भाई। जो यहां पे बनेगा अनुपात, 6 दूनी 12, 6 18, 2 अनुपात 3, तो यहां भी आना चाहिए 2 अनुपात 3। 9 दूनी 18, तो 9 27, 9 का मल्टीप्लाई इधर, 9 का मल्टीप्लाई इधर, है ना भाई। कर लोगे, कर पाओगे, बहुत सिंपल है, आसान है, कुछ भी नहीं है ना। चलो 2 नंबर देता हूं, 0.8 एंड 0.2। बताओ इनका थर्ड प्रोपोर्शन। 0.8 और 0.2 इनका थर्ड प्रोपोर्शन बताओ। सबके कमेंट शो हो रहे हैं। तो आप बोलोगे सर ये हो गया बी, ये हो गया ए, बी स्क्वायर कर दो भाई। 0.2 इंटू 0.2 अपॉन 0.8। एक पॉइंट हटाया, एक पॉइंट गया, एक पॉइंट हटाया, नीचे 10 आ गया, कोई फर्क पड़ता नहीं है ना। अब आप बोलोगे सर 4 दूनी 8, 1/2 का मतलब होता है 0.5, लेकिन नीचे 10 है, पॉइंट और इधर चला जाएगा, 0.05। सवाल का उत्तर ये रहा। डन है। किस किसका आया 0.05 वो सही बता देगा, और जिसका नहीं आया उसके बारे में क्या कहें। 0.05। ओके। अब देखो तुम्हारे एग्जाम में सवाल कैसे आते हैं। मीन प्रोपोर्शनल तो निकाल ही लोगे ना। लो एक सवाल लिखो। व्हाट इज द रेशियो ऑफ थर्ड प्रोपोर्शनल 12 and 30 and mean proportion of 9 and 25। सवाल है, हिंदी में सवाल लिखिए। 12 और 30 के तृतीयानुपाती और 9 और 25 के मध्यानुपाती का अनुपात क्या है। पिछले सवाल में बहुत ही बेसिक चीज बच्चा पूछ रहा है मुझसे। अगर आपका दशमलव है, जैसे ये है दशमलव, अगर आप दशमलव इस तरफ मूव करें या दशमलव को इधर मूव करें, आप इस बात को समझिएगा गौर से। अगर हम दशमलव को इधर मूव कर रहे हैं तो मुझे पर डिजिट के हिसाब से प्रत्येक अंक मुझे भाग करना होता है किससे, 10 से। और ऐसे दशमलव को इधर मूव करें तो प्रत्येक अंक के हिसाब से मुझे मल्टीप्लाई करना होता है 10 से। ये बहुत ही बेसिक चीज है जो स्कूल में आपने पढ़ी होगी, जिसके बारे में आपको पता होगा। यहाँ 2 अंकों के पहले देखो, ये अंक के पहले और इस अंक के पहले, तो 2 अंक के पहले दशमलव है। यहाँ 1 अंक के पहले दशमलव है, तो दशमलव से दशमलव गया, एक बचा, इसे हटाया तो नीचे आ गया 10। 2 दूनी 4, 4 से काटा 8 को 2 बार, 1/2 की वैल्यू होती है 0.5, नीचे 10 रह गया। तो डिवाइड में अगर 10 है तो इसका मतलब ये पॉइंट तो इधर मूव कर जाएगा ना, है ना।
सवाल करो, सवाल बहुत ही खत्म है। थर्ड प्रोपोर्शनल मुझे निकालना है इसका, तो b कितना हो गया 30, b स्क्वायर अपॉन a, 30 इंटू 30/12। अनुपात निकालो, मध्यानुपाती किसका, 9 और 25 का, तो अंडर रूट के अंदर 9 इंटू 25। अब मैं और समझा देता हूं, किसी बच्चे को अगर मीन प्रोपोर्शनल में दिक्कत आ रही है वो समझ ले। a इंटू, यहां मेरे पास मीन प्रोपोर्शनल नहीं है, मैंने x मान लिया, मतलब a और b के बीच का प्रोपोर्शन, और x इज टू b, तो आप बोलोगे a अपॉन x इज इक्वल टू x अपॉन b, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, अंडर रूट, ये निकल के आ गया मीन प्रोपोर्शन, मतलब दो प्रोपोर्शन के बीच का, है ना। 3 किसका, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, 25 किसका है, 5 का, 30/12, 3 पंजे 15, 15 से काटा 2 बार, 6 पंजे 30, और 6 दूनी 12, 2 से 2 कट गया, अनुपात निकल के आ गया 5:1। जिसका आ रहा है उसको बधाई, जिसका नहीं आ रहा है वो कृपया करके देख ले। डन है भाई, क्या आ गया, 5:1। डन। डन है, बिल्कुल सही। ये 75 आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा, 15 5 75, 1:1, ये 5:1, ठीक है। डन है। चलो अब देखो आपके पेपर में मीन प्रोपोर्शनल पे प्रश्न कैसे पूछेगा, ये अपन को देख लेना है। देखिए, दिसंबर 2019 एक प्रश्न पूछा जाता है आपसे सीटेट पेपर 2 में, इफ x इज एडेड, अगर x को जोड़ा जाए टू ईच ऑफ 14, 12, 34 and 30, the numbers is obtained in this order, a number is obtained in this order are in proportional होंगे, what is the value of अंडर रूट 12x प्लस 9। हिंदी में लिखिए सवाल, यदि 14, 12, 34 तथा 30 प्रत्येक में x जोड़ा जाए तो इस प्रकार इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती हैं, अंडर रूट 12x प्लस 9 का मान क्या है ना। ऑप्शन देते हैं, पहला 9, दूसरा 11, तीसरा 13 और चौथा 8। ठीक है, अब सवाल आपको कैसे दिया गया, दिसंबर 2019 में ये प्रश्न आपसे पूछा गया। इस प्रश्न में आपको 4 नंबर दिए हैं और कहा है कि कोई नंबर इनमें जोड़ रहे हैं, जैसे देखो 14, 12, 34 और 30। अगर मैं यहां पे इसको समानुपाती कर लूं तो मुझे बताओ कौन सा नंबर इनमें जोड़ना चाहिए, बताओ। 0 से लेके 9 तक की डिजिट जोड़नी है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। एक तो दिमाग ऐसा चला सकते हैं अपन के फटाफट जोड़ के देख लें, एक तो ये दिमाग चला सकते हैं कि फटाफट अपन क्या करें, कोई नंबर इसमें जोड़ के देखें कौन सा नंबर इस पे लागू हो रहा है, कौन सा नंबर इस पे फिट बैठ रहा है, बताओ। 1 जोड़ लो, 2 जोड़ लो, 3 जोड़ लो, 4 जोड़ लो, 5 जोड़ लो, 6 जोड़ लो, कुछ भी जोड़ के देखो। एक अगर जोड़ा, वैसे बहुत तेजी में देख लो, एक जोड़ा तो ये हो गया 15, ये हो गया 13, 13 15 का कुछ बनता नहीं है, ठीक है। 2 जोड़ लिया 16 और 14, ये हो गया 36 और 32, नहीं बनेगा, ठीक है। और लगाओ, दिमाग लगाओ। तो आप बोल रहे हो सर यहाँ पे हमें कैसे क्या करना होगा, अगर हम यहाँ पे 6 जोड़ दें, वैसे तो ये सवाल 1 मिनट में सॉल्व हो रहा है, 1 जोड़ के देखा, 2 जोड़ के देखा, 3 जोड़ के देखा, बेसिक से करोगे तो बेसिक से प्रॉपर एक इक्वेशन बनेगी और वो इक्वेशन होगी 14 प्लस एक्स अपॉन 12 प्लस एक्स इज इक्वल टू 34 प्लस एक्स अपॉन 30 प्लस एक्स। अगर इस बेसिक इक्वेशन को तुम सॉल्व करने जाओगे तो आपको समय लगेगा, हमको ऐसे नहीं करना, बच्चों ने बता दिया 6 जोड़ दो। अगर हम यहाँ 6 जोड़ दें और यहाँ भी 6 जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा 20 और ये कितना हो जाएगा 18। अगर यहाँ भी 6 जोड़ दें और यहाँ भी 6 जोड़ दें तो ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 40। अभी देख लो, ये 20 18 है, ये भी 20 18 है, और छोटा करना चाहो, इसका मतलब 6 एकदम सटीक बैठ गया, x की वैल्यू 6 आ गई और अंडर रूट में वैल्यू निकालनी किसकी थी 12x प्लस 9।
तो 12 छिंग 72, 72 प्लस 2 81, अंडर रूट 81, आंसर आ गया 9। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। डन है। देखो गणित के अंदर अपन एक कंसेप्ट पढ़ते हैं, कंसेप्ट कहता है LHS इज इक्वल टू RHS। यही होता है गणित के अंदर। अगर मान लो मैं इस सवाल के यहां से इस पोर्शन की शुरुआत कर देता 12x प्लस 9 और 12 का पहाड़ा पड़ता, 12 एकम 12, 9 जोड़ो 12 दिन, तो यहां पे मैं अपना दिमाग लगाता तो मुझे पता चलता सर 6 ही वैल्यू आ रही है, 12 छिंग 72 प्लस 9 81, क्योंकि अंडर रूट के अंदर एक परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए। अंडर रूट के अंदर एक परफेक्ट स्क्वायर अगर नहीं बनेगा 81 तो नो आंसर आएगा। तो बस मैंने यहां पे वैल्यू पुट करके देखा क्या इसके अंदर कोई स्क्वायर बन रहा है, और वो बन रहा है 6 से। 12 छिंग 72, 72 और 9 81, 81। तो x की वैल्यू 6 है, वो यहां पुट करके देख लो क्या सही मैंने पुट करी है वैल्यू। अगर हो गया वेरीफाई तो बस आंसर है 9। चाहे आप यहां से वहां तक जाइए, चाहे वहां से यहां तक आइए, एक ही बात है। ओके, ऐसा नहीं है कि आपको एक ही सवाल आया सीटेट में इस तरीके का। सीटेट में ऐसे आपसे कई सवाल पूछे गए, तो प्रोपोर्शनल वाले सवालों को जरूर देख लो, रिपीट होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। ऐसा ही एक प्रश्न और लिखो, इफ x is added to each of the number, ये भी आपके एग्जाम का प्रश्न है, 5, 11, 3 एंड 8, the numbers obtained, the numbers so obtained in this order, ये सब एनसीईआरटी के प्रश्न है। इन दिस ऑर्डर आर इन प्रोपोर्शनल, एकदम सेम सवाल है जैसा पिछला सवाल था। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, वैल्यू बताओ, अंडर रूट एक्स प्लस 2 और 4x माइनस 3। अब यहां पे कैसे मानोगे, ऑप्शन दे रखे हैं आपको 4। पहला ऑप्शन है 12, दूसरा ऑप्शन है 15, तीसरा ऑप्शन है 20 और चौथा ऑप्शन है 30। यदि प्रत्येक संख्या 5, 11, 3 और 8 में x जोड़ा जाए, x जोड़ा जाए तो इस प्रकार इसी क्रम में प्राप्त संख्याएं, इस प्रकार इसी क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में है, समानुपात में है, तब अंडर रूट के अंदर x प्लस 2 और 4x माइनस 3 का मान क्या है, बताओ। करो, एकदम सेम सवाल मैंने दिया, ये भी आपके सीटेट का प्रश्न है, सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है। आपके पास में कितने नंबर है, 5, 11, समानुपात 3 और 8। अब यहां पे कुछ नंबर जोड़ना है मुझे। बेसिक तो यही होगा 5 प्लस एक्स अपॉन 11 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स अपॉन 8 प्लस एक्स। बेसिक तो ये कि ऐसे सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व हो जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन भाई टाइम लग जाएगा, तो यहां पे एक्स की जगह ऐसा क्या जोड़े, आप मुझे बताओ ऐसा क्या जोड़ दें इनमें संख्याओं में जिससे ये समानुपात हो जाए। एक रख के, दो रख के, तीन रख के, चार रख के, इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा, है ना। डन है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, एक रखा, दो रखा, तीन रखा, पांच रखा, 10 आ गया, ये आ गया 16, 10 और 16 5 और 8, 5 रखा 8 आ गया, ये 5 रखा 13 नहीं आएगा, 6 रखा, 7 रखा, 7 5 12, 11 और 7 18, 12 और 18 2 और 3, 7 यहाँ रखा 10, 7 यहाँ रखा 15, 2 और 3, 7 हो गया, फिट बैठ गया, प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7 और प्लस 7, ये सही बैठ गया। ठीक है, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 15, ऐसे ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 18, अनुपात आ गया 2 और 3, अनुपात आ गया 2 और 3। इसका मतलब सही क्या बैठ गया, 7 बैठ गया, एक्स की वैल्यू 7 है। डन। आप इसको ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, बस वैल्यू पुट करके देख लीजिएगा जल्दी जल्दी फटाफट, है ना। वैल्यू निकालनी किसकी थी, अंडर रूट 7 प्लस 2 एक्स प्लस 2, 7 प्लस 2 और 4x 7 चौक 28 माइनस 3, 7 और 2 9, 28 में से 3 गए 25, बस भाई 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, आंसर आ गया 15। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कर लोगे ना, हो जाएगा ना। ठीक है, एक और लिखो प्रश्न, if x is subtracted from each of 26, 24, 56 and 49, then the numbers
so then the numbers so obtained in this order are in proportional. What is the value of 2x minus 6/2? बताएं। यदि 26, 24, 56 और 49 में से प्रत्येक में से x घटाने पर इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपाती हैं तो 2x माइनस 6/2 का मान क्या है? 4 ऑप्शन है, 10, 11, 12, 15। 10, 11, 10, 11, 12 और 15 करके बताओ। ए, बी, सी और डी। आपका सिलेबस ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, लगभग आपका सिलेबस खत्म हो ही चुका है। है ना? बोलो क्या होगा सवाल का उत्तर? आरती जी कह रही हैं फोन बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है क्लास लेते हुए। थोड़ा पानी में डाल दो उसको, फोन को ठंडा पानी ले लो या फिर फ्रीजर में रख दो, फ्रीजर है उसमें रख दो थोड़ी देर के लिए, या फिर बर्फ का पानी ले लो उस पानी के अंदर डाल दो थोड़ी देर, फोन ठीक हो जाएगा, फिर फोन ठंडा हो जाएगा, गर्म नहीं होगा। आ जाओ, आपके सामने नंबर्स हैं 26, 24, ये समानुपाती होना चाहिए इसी ऑर्डर में। आपसे कहा क्या कि कोई संख्या घटाई गई है, x एक ऐसी वैल्यू है जो इनमें से घटाई गई और उसके घटाने की वजह से ये समानुपाती हो गए। अब x की जगह मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कुछ भी रख सकता हूं। अगर मैं एक घटाऊंगा तो 25, 23 आएगा जो कि यहां तुक नहीं बैठ रहा। 2 घटाऊंगा, 3 घटाऊंगा, बताओ कितना घटा? अब ये तो तुम खुद ही करोगे, ठीक है। आंसर क्या है? 10, 11, 12, 13, 10, 11, 12, 15, 4 ऑप्शन है आपके। डन है भाई? क्या आंसर होगा बताओ? 11 आंसर आ रहा है। आप एक बात समझिए, 26 माइनस एक्स अपॉन 24 माइनस एक्स इज इक्वल टू 56 माइनस एक्स अपॉन 49 माइनस एक्स, ये होना चाहिए। यहाँ एक्स कुछ घटाएंगे, दोनों का अनुपात एक आना चाहिए। अब आप माइनस करोगे, 1 करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो, 5 करो, क्योंकि एक्स क्या है? एक्स सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, एक्स एक नंबर है, एक्स की जगह कुछ भी आएगा। अब यहां आप इसको माइनस कर रहे हो, बच्चे बता रहे हैं 14 घटा दो। अगर मैं 14 माइनस करूं सबसे, 14 मैंने इसमें से माइनस किया, 6 में से 4 गया तो 12, ये आ गया 10, अनुपात बना 6 और 5 का, माइनस कर दो 42, अनुपात बना 6 और 5 का। इसका मतलब ये यहां पे क्या हो गया? वेरीफाई कर गया कि 14 को माइनस करना है, एक्स की वैल्यू आ गई 14। डन है भाई? अब करना क्या है? 2x माइनस 6/2, 14 दूनी 28, 28 में से 6 गए बटे में 2, इसका मतलब क्या आ गया? इसका मतलब ये है 22/2, आंसर आ गया 11। ठीक है, डन है? बोलो। मैंने आपसे कहा कि अगर मान लीजिए कोई भी नया सवाल आता है आपके एग्जाम में, है ना, कोई भी नया सवाल आता है आपके सामने, एक दिमाग आपका ये चल रहा है कि सर 2 से संख्या को डिवाइड करना है, देखो 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 आना चाहिए, इसका मतलब यहाँ 20 बनना चाहिए। इसी से अपन समझ पा रहे हैं, है ना? यहां पर देख लोगे तो बोलोगे सर 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 20 होना चाहिए, इसके हिसाब से 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 22 होना चाहिए, इसके हिसाब से 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 24 होना चाहिए, इसके हिसाब से 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 30 होना चाहिए। यही होना चाहिए, तभी आंसर आएगा। और यहीं से x की वैल्यू निकाल के यहां पुट करके देखो सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। हम आंसर से x की वैल्यू निकाल के सेटिस्फाई कर सकते हैं। एग्जाम में क्या होता है? एग्जाम में बच्चा 1 रखेगा, 2 रखेगा, 5 रखेगा, 6 रखेगा, 7 रखेगा, 8 रखेगा, टाइम तो लग रहा है उसको।
लेकिन वो यहाँ लॉजिकली अगर इस सवाल के अकॉर्डिंग देखे तो बोलेगा सर ये हो गया 26 13 13 माइनस करके देखो क्या सेटिस्फाई हो रहा है, बन रहा है ये समानुपात, नहीं बन रहा हटाओ। फिर देखो 28 मतलब 14 14 माइनस करके देखो हो गया, तो बी ऑप्शन सही है। ठीक है, आप ऑप्शन से भी सीधे पहुंच सकते हो। डन, बोलो भाई। चलो अब बढ़ते हैं आगे। एक सवाल लिखिए, इफ a is to b is equal to 1 is to 2 and b is to c is equal to 2 is to 3, then find a is to b is to c। प्रश्न बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही आसान सा है। a is to b मतलब a और b की वैल्यू दे रखी है 1 2, ठीक है। b is to c की वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, बोलो बताओ। a is to b की वैल्यू कितनी है 1 is to 2, b is to c की कितनी है 2 is to 3 और a b c की मुझे वैल्यू फाइंड करनी है। दो तरीके हैं यहाँ पे सवाल में, एक सबसे बेसिक तरीके पे चलते हैं कि a is to b की वैल्यू दे रखी है 1 is to 2 और आपको b is to c की वैल्यू दे रखी है 2 is to 3। अगर इन दोनों अनुपातों को तुम देखोगे a अनुपात b और b अनुपात c, तो यहां पे b तुम्हें क्या नजर आएगा, कॉमन है। b इन दोनों में कॉमन है, अगर b कॉमन है तो b की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर सेम नहीं है तो सेम करो। आप बोलोगे सर सेम पहले से ही दे रखी है, इसका मतलब इस सवाल का उत्तर आ जाएगा a is to b is to c, डायरेक्ट आंसर आ गया 1 is to 2 is to 3। ये सवाल का उत्तर है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान सा सवाल है। एक तो तरीका ये हो गया, बेसिक बात क्या कह रही है कि b कॉमन है, अगर b कॉमन है तो इसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए, b की वैल्यू। ठीक है, डन। अब आते हैं दूसरे तरीके पे। दूसरा तरीका ये कहता है कि मुझे वैल्यू निकालनी है a is to b is to c की। a is to b सवाल में दे रखा है 1 is to 2 और 2 b is to c दे रखा है 1 is to 2 is to 3। क्लियर है, बहुत ही सिंपल तरीका है। यहां पे खाली है, जैसे मैं बोलूंगा ये जगह खाली दिख रही है, अनुपात लगा लूं तो ये जगह खाली दिख रही है। जो डिजिट यहां दिख रहा है उसी डिजिट को यहां लिख लो 2, जो डिजिट यहां दिख रहा है उसी को आगे बढ़ा के लिख दो 2। अब ये देखो ये जो रो दिख रही है 1 is, आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 1 into 2 2 into 2 2 into 3, क्या इनमें कोई भी कॉमन नंबर नजर आ रहा है? आप बोलोगे सर मुझे 2 इसमें नजर आ गया, 2 इसमें नजर आ गया, 2 इसमें नजर आ गया। अब यहां बचा 1 2 3, तो आंसर आएगा 1 is to 2 is to 3। ये रहा दूसरा तरीका सवाल को सॉल्व करने का। अब आते हैं तीसरे तरीके पे। तरीका नंबर 3 ये कहता है कि आपको दे रखा है a is to b और b is to c, आपको वैल्यू फाइंड करनी है a is to b is to c की। तो यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करें a इंटू बी, सेकेंड में इसका इसमें करें b इंटू बी और c की जगह इसका इसमें कर दीजिए b इंटू सी। चाहो तो वैल्यू रख के देख लो, आपको दिया था 1/2 और 2/3, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया 2, इसका इसमें किया 4 और इसका इसमें कर दिया 6, तो 2 4 6, 2 से तीनों अभी कट गए, आ गया 1 2 और 3। आंसर तुम्हारा वही आएगा 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है, अब यहां तो क्या था कि b कॉमन था, इसलिए बड़ा सिंपल हो गया। अगर हम b का कॉमन हटा दें और हम आपको ऐसे लिख दें इफ a is to b is equal to 2 is to 3 and b is to c is equal to 4 is to 5, then find, तो फाइंड करो a is to b is to c। चलो बताओ करके। अब कैसे करोगे प्रश्न को, सर पीवाईक्यू ओपन करते ही फोन ऑफ हो जाता है, ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ भी फाइल ओपन करते हुए फोन ऑफ हो जाता है, ये कैसे पॉसिबल है भाई? हमने कोई क्या वायरस वायरस दे रखा है कि तुम्हारे फोन के अंदर कि जैसे तुमने फाइल ओपन करी हमें पता चल गया? ऐसे अगर मुझे पता चल गया फिर तुम्हें पता है हम सब पता कर लेंगे तुम क्या देखते हो। हाँ, सर्च हिस्ट्री छान मारेंगे तुम्हारी और फिर तुम्हारे पापा को जाएगी रिपोर्ट कि देखो आपका लाडला आपकी लाडली। सवाल पे आओ, सवाल करो, ऐसा मत कहो यार, ये भी तरीका हुआ पीवाईक्यू ओपन करने में फोन ऑफ हो जाता है। हाँ हो सकता है अगर आप आईफोन यूज करते हैं, आईफोन यूजर, कोई बच्चा अगर आईफोन यूजर है, एप्लीकेशन में इशू आता है तो आप हमारे वेब पोर्टल पर जाइए, वेब पोर्टल है लिख लीजिए web.careerwill.com, यहां पे जाके अपना आईडी अपना पासवर्ड करिए और उसके बाद प्रॉपर जैसे एप्लीकेशन ओपन होती है ना वैसे पोर्टल ओपन हो जाएगा प्रॉपर। मैं बात कर रहा हूं किसके लिए, आईफोन यूजर के लिए। आईफोन यूजर को वेब पोर्टल यूज करना पड़ेगा, एप्लीकेशन में दिक्कत है। आओ इस सवाल को करें, देखो कैसे करेंगे। a is to b या b is to c, a is to b दे रखा है 2:3 और ये दे रखा है 4:5। जब ये दोनों सेम होनी चाहिए तो इनको सेम बनाओ।
अगर 3 और 4 इन दोनों को मुझे सेम बनाना है तो 3 चौक 12, 12 एलसीएम आएगा। 12 बनाना है तो 3 का मल्टीप्लाई इधर, 3 का मल्टीप्लाई इधर। इसे 12 बनाना है तो 4 का इधर और 4 का इधर। तो क्या हो गया ये 8 12 और 12 और 15। तो भाई बी हो गया सेम। तो 8 12 15 ए बी और सी, ये निकल के आ गई वैल्यू। ये रहा तुम्हारा ए बी सी का उत्तर। ठीक है पुत्र। अब आते हैं दूसरे तरीके पे। दूसरा तरीका कहता है ए बी और सी मुझे निकालना है। ये दे रखा है 2:3 और ये दे रखा है 4:5। इसी को आगे बढ़ा लो 3, इसको आगे बढ़ा लो 4। कॉमन कुछ नजर आ रहा है? आप बोलोगे नहीं सर, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 पंजे 15। ये आ गया आंसर। तरीका नंबर दूसरा। अब आते हैं तीसरे तरीके पे। तरीका तीसरा है 2:3 और 4:5। 2 का मल्टीप्लाई इसमें किया, ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। 2 × 4 8, 4 × 3 4 तिया 12 और 3 पंजे 15। ये रहा उत्तर। जो तरीका ठीक लगे वैसे करो, जो भी तरीका आपको ठीक लगे उस तरीके से करो। मान लो अब हम अनुपात को चेंज कर दें। अनुपात को मैं और चेंज करके लिख देता हूं, a:b = 1/2:3/2। ठीक है। एंड b:c = 3/4:5/। ये रहा। और मैं आपसे पूछ रहा हूं या 4/5 लिख लो, चलो, या 5/4 ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड a:b:c। करो फाइंड a:b:c। फाइल ओपन करने से फोन हमारा बंद हो जाता है। कोई तुक बैठा है इस बात का भाई साहब? बताओ मुझे। देखो, सर्वप्रथम आपको क्या करना पड़ेगा? प्रॉपर अनुपात बनाना पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर 1/2 और 3/2। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर गया तो इसका मतलब a:b कितना आ गया? 1:3। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? 3/4 और 5/4 कट हो गया। तो b:c की वैल्यू क्या आ गई? 3 और 5। अब मुझे निकालना है a:b:c। मुझे पता है कि b तो 3 है, यहां भी b 3 है और यहां भी 3 है। तो आ गया 1 3 और 5, डायरेक्ट आंसर आ गया। आईफोन यूजर में दिक्कत हो सकती है, जो बच्चे आईफोन यूज कर रहे हैं उनको हो सकती है दिक्कत। मैंने बता तो दिया, आईफोन यूजर को दिक्कत हो सकती है फाइल ओपन करते वक्त। मेरे पास भी एंड्रॉइड फोन है, ठीक है। मैं आपके एप्लीकेशन में चला गया। वैसे तो आप क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे आप। बड़े बच्चे क्या करें? अब आपका ये ओपन कर दिया, आपकी एप्लीकेशन हो गई ओपन, देखो तुम्हारे सामने हो गई, ठीक है। चले गए कोर्स के अंदर, लाइव क्लासेस, माय कोर्स में गए, ये सारे कोर्स ओपन हो गए। मुझे सारे दिखेंगे क्योंकि मैं कोऑर्डिनेटर हूँ। ये मेरी क्लासेस ओपन हो गई। नोट्स के सेक्शन में मैं ये चला गया। अब मुझे फाइल का नेम बताओ। अगर आपको दिक्कत है, जेन्युइन दिक्कत है, मैं आपकी फाइल देख लेता हूँ। फाइल का नेम बताओ। बस फाइल क्लोज हो जाती है। फाइल का नेम बताओ, नूर फतमा, जो भी तुम्हारा नाम है, फाइल का नेम बताओ। फाइल का नेम क्या है? कौन सी फाइल ओपन नहीं हो रही है? मैं भी तो ओपन करके देखूं यार, मेरे सामने भी तो फोन है, मेरे पास भी फोन है, हम भी ओपन करके देखते हैं भाई कौन सी फाइल जा रही है। क्योंकि अगर जेन्युइन कोई दिक्कत है तो अभी टीम को कॉल करेंगे। 2022 वाला एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को ओपन करने में पे, ये रहे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, मैंने ओपन करे। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में कौन सा ओपन करना है? यहां पे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में 17 फाइल दिख रही है मेरे को। इन 17 में से कौन सी फाइल ओपन करनी है? साइंस वाली, सीटेट साइंस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पार्ट ए ओपन किया। ये आपके सामने ओपन हो गई पूरी फाइल, ठीक है। और बताओ कौन सी फाइल नेम बताओ। साइंस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पार्ट टू ओपन किया, ये फाइल ओपन हो गई। और बताओ कौन सा, मुझे बताओ ना कौन सी फाइल। साइंस नोट्स, साइंस नोट्स ओपन किया, ये देखो साइंस के नोट्स ओपन हो गए। मुझे नाम तो बताओ, ऐसे हवा में मत बोलो, कम से कम नाम लिख के बोलोगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की 2022 की फाइल है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मैं गया, सीटेट पेपर 2 2022। 2022 में बहुत ओपन है, बहुत सारी फाइल्स हैं। फाइल नेम बताओ। फाइल का एप्रोप्रिएट नाम बताओ, मुझे ऐसे नहीं समझ में आएगा ना। आईफोन का तो मैं बता चुका, वेब पोर्टल पे जाना है। मुझे तुम जेन्युइन प्रॉब्लम बताओगे तो मैं उसका सॉल्यूशन दे पाऊंगा ना। कौन सी फाइल ओपन करनी है? सर ई बुक, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में ई बुक, ठीक है। ई बुक पेपर 2 वाली ई बुक मैंने ओपन करी।
दिख रही है? करियर विल मैथ ई बुक, ये देखो पूरी ओपन हो गई। मैं आपको फिर बता रहा हूं, डाउनलोड फर्स्ट, सबसे पहले डाउनलोड करिए, डाउनलोड फर्स्ट, सबसे पहले डाउनलोड करिए। और डाउनलोड का भी मैं बटन बता देता हूं, ऐसा एक बटन बना होगा। अब बताओ यार, आप छोटे बच्चे हो जिनको ये बताना पड़ रहा है। इस पर क्लिक करिए, मुझे आप बोलोगे, मैं वो फाइल ओपन करूंगा। 2022 के पेपर 2 2022, ये देखो सीटेट पेपर 2 2022 की मैंने फाइल ओपन करी। 8 फाइल है, पहली फाइल से स्टार्ट करते हैं, फाइल नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। कोई नहीं, हम बैठे रहेंगे। डाउनलोड पहले करिएगा, सबसे पहले डाउनलोड करिएगा। देखो काला आइकन दिख रहा है, अभी दिख रहा है। जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो इस पर क्रॉस का एक वो आ जाएगा साइन। अभी ये डाउनलोड हो रहा है। फाइल बड़ी है, फाइल छोटी नहीं है आपकी, इस वजह से फाइल टाइम लगता है। ठीक है, जब ये डाउनलोड पूरा हो जाएगा तो फाइल को ओपन कर लेना। चलो एक काम करते हैं, आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जिनको फाइल्स के रिगार्डिंग दिक्कत है। वैसे तो हमारी तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर सच में जेन्युइन कोई दिक्कत है तो मैं अभी टीम को बोलता हूं, आप एक काम करिए, सीटेट के बच्चों के लिए एक नंबर नोट करिए, मैं दोबारा उस नंबर को नोट कराता हूं। लेकिन किसी भी तरह का उल्टा सीधा कमेंट मत करिएगा। नंबर यह है 9711673895। पीडीएफ के रिगार्डिंग कैसा भी कोई इशू हो, पीडीएफ के रिगार्डिंग इशू, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको प्रॉपर सेक्शन का जिक्र करना है। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर मुझे मैसेज करना होगा तो मैं क्या करूंगा, मैं प्रॉपर सेक्शन बताऊंगा कि भाई नोट सेक्शन में से ठीक है, मैं प्रॉपर उसमें सेक्शन लिखूंगा कि ये पर्टिकुलर सेक्शन है, और उस सेक्शन में फाइल नंबर में मेंशन करूंगा, फाइल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा करके हम उसे फाइल नंबर मेंशन करेंगे प्रॉपर। ठीक है, डन है। तो सेक्शन, आप अपने बैच का जिक्र करिएगा, कौन सा बैच है आपका, सीटेट का पेपर 2 का बैच है आपका, वो जिक्र कर दीजिएगा। सेक्शन, और सेक्शन के साथ फाइल नंबर, जो भी आपका पर्टिकुलर फाइल नंबर है। ठीक है, और उस फाइल नंबर के बाद मैं उसको प्रॉपर चेक करूंगा कि आपकी फाइल्स ओपन क्यों नहीं हो रही हैं। उससे हमें थोड़ा और फिल्टर हो जाएगा। आज ही मैं सब कुछ रिजॉल्व करा दूंगा, जो भी आपको ऐसा लग रहा है पर्टिकुलर उसमें, आज में हम उसे रिजॉल्व करा देंगे, आज ही उसको ठीक करा देंगे। ठीक है, लेकिन कोई भी दिक्कत हो, कोई भी फाइल अगर आपकी ओपन नहीं हो रही हो, मुझे आप बताइएगा, मैं उसके ऊपर काम करके और उन फाइल्स को हम, जो भी होगी, कोई भी दिक्कत होगी, ओपन होने में कोई इशू आ रहा है या किसी तरह के कोई इशू आ रहा है, हम उसको तुरंत अभी बता देंगे। ठीक है, चलो भाई, इस सवाल का आंसर ये था। अभी 5 मिनट 6 मिनट में दोबारा से क्लास ओपन हो जाएगी। ठीक है, डन है।